दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और चर्चा में है। पूर्व राजद नेता अनीसुर रहमान ने आज एमआईएम के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। अनीसुर रहमान कुछ दिन पहले ही राजद छोड़ एमआईएम में शामिल हुए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें केवटी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि पार्टी के इस निर्णय के बाद स्थानीय स्तर पर काफी हलचल मच गई, क्योंकि केवटी विधानसभा क्षेत्र में एमआईएम के एक कर्मठ और जुझारू नेता ने लंबे समय से सक्रिय होकर टिकट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी के अंतिम क्षण में उनका टिकट कट गया। अनीसुर रहमान को उम्मीदवार बना दिया गया। नामांकन के दौरान अनीसुर रहमान के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। उन्होंने नामांकन के बाद मीडिया से कहा, मैं राजनीति में विकास नहीं, न्याय और भाईचारे की भावना के साथ आया हूं। केवटी की जनता बदलाव चाहती है और एआईएमआईएम बदलाव की असली ताकत बनेगी। केवटी को आज़ादी चाहिए बाहरी से और इस बार केवटी अपने बेटे को चुनेगी। एमआईएम द्वारा प्रत्याशी बदलने के इस निर्णय से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवटी विधानसभा का चुनावी मुकाबला और भी रोमांचक हो जाएगा, क्योंकि इससे स्थानीय समीकरण और कार्यकर्ताओं का मनोबल पर असर पड़ सकता है। करके पहुंचे हैं, केवटी विधानसभा से नॉमिनेशन किए हैं, कई अटकलों के बाजार को शांत किया है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत खुशी है, क्योंकि इस बात की खुशी है कि केवटी अब आज़ाद होने वाला है। क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद केवटी जो गुलामी का जो प्रतीक बना हुआ है, वो आज फिर जो है इस बार राष्ट्रीय जनता दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो या जन स्वराज हो, सभी लोगों ने बाहरी वाले को टिकट लाके केवटी पे थोप दिया गया और वही इतिहास को दोहराना चाह रही थी, जन स्वराज हो, भारतीय जनता पार्टी हो या राजद हो। लेकिन जब मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिला था तो मैंने उनसे यही बात बोला था कि आज तक केवटी का कोई विधायक नहीं बना और उन्होंने मुझे टिकट देके केवटी को आज़ाद कराने के लिए दिया है। इससे अच्छा बस केवटी के लिए क्या सौभाग्य की बात हो। एमआईएम से और भी लोग मेहनत कर रहे थे, प्रत्याशी के प्रबल दावेदार थे, वो उनको टिकट नहीं मिली है, नाराज चल रहे हैं। क्या उनको आप मनाएंगे, उनसे मिलेंगे, कोई बात बनेगी आपकी? वो भी कहा जा रहा नॉमिनेशन करेंगे कल। देखिए, हमारे जो है पार्टी के जो भी सदस्य हैं वो पार्टी के हैं और ये यकीनन होता है जब मैदान में 3-4 लोग होते हैं तो एक लोग को टिकट मिलता है, बाकी लोग जो है वेट में रहते हैं। अब कोई इस चीज़ का कोई विरोध करे कि मुझे टिकट नहीं मिला है, तो अब उनकी जो है इच्छा है कि जो है वो चुनाव लड़े या नहीं लड़े। भारत देश स्वतंत्र है और स्वतंत्र में अपना जो है इस्तेमाल करेंगे। वो कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट करेंगे जब कार्यकर्ता दो खेमे में बढ़ जाएगा? सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो चुनाव है केवटी विधानसभा का, केवटी की जनता लड़ रही, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये सबसे हमारे लिए सौभाग्य है कि मैं जब गया हूँ तो ऑलरेडी वहाँ केवटी के हज़ारों लोग मौजूद है, वहाँ पहुँचे हुए हैं और उन्होंने एक कार्यकर्ता ने हमसे यही कहा है कि भैया ये चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब और पूरा केवटी लड़ रहा है चुनाव। किससे अपनी लड़ाई मानते हैं आप केवटी में? मेरी लड़ाई जो है एकदम स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी और हमारे एमआईएम के बीच में लड़ाई है केवटी में। आरजेडी से आपकी कोई लड़ाई नहीं? आरजेडी से आज प्रत्याशी फराज फातिमी ने नॉमिनेशन किया है, आपको नहीं लगता है कि उनका साथ मुकाबला होगा या उनको डैमेज करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, डैमेज जो है ये लोग करेंगे। कुछ दिन के बाद जो वोट कटुआ का जो रोल जो है राष्ट्रीय जनता दल निभाएगी। एमआईएम जो है डायरेक्ट फाइट करेगी और आश्चर्य की बात है कि जो लोग कहते हैं एमआईएम जो है मुसलमानों की पार्टी है, तो सबसे पहले अगर एमआईएम में अगर बिहार में सबसे पहले किसी को टिकट मिला है तो राणा रणविजय को मिला है, राजपूत को मिला है, कहीं किसी ब्राह्मण को मिला है, कहीं किसी दलित को मिला है, उसके बाद किसी मुसलमानों का क्लियर हुआ है। जिस पार्टी में राजपूत, दलित, ब्राह्मण और जो है यादव सभी लोगों को लेकर जो बच्चा राय को भी दिया गया टिकट, तो सभी पार्टी को लेकर जो फिर ये टैग जो है, तो ये जो है जो लोग जो सो कॉल्ड जो सेकुलर बनना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल, उसके ऊपर ये एक तमाचा है कि देखो ये जो तुम जो टैग लगा रहे हो मुसलमानों का, तुम अब मुसलमानों अब तुम्हारे जो इसमें नहीं आने वाला है। मुसलमान अब जाग चुका है, मुसलमान अपना जो है आज़ादी और अपनी फ्रीडम खुद देख रही है और यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है थर्ड पोजीशन पर आएगी केवटी में।